हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। देखो बच्चों, आज हम हमारी पाँचवीं कक्षा की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है झिलमिल, उसमें हम पाठ 3 पढ़ेंगे और हमारे पाठ का नाम है शेर और चित्रकार। देखो बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि जब हम पर कोई मुसीबत आ जाए तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस मुसीबत का सामना करना चाहिए, उस मुसीबत से बचने का हल निकालना चाहिए। हमें मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो, आज अब हम ये एक कविता है और हम ये कविता पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 3, शेर और चित्रकार। देखो, चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया न कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उकड़ू मकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर, बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव लगी थी एक लगा था बास, चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसियाकर बोला नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। और ये कविता किसने लिखी है भाई? राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी आज की कविता। अब हम इस कविता का सरलार्थ करते हैं। देखो, हमारी कविता क्या है? शेर और चित्रकार। हमारा पहला ये पद्यांश है, इसको लिखने से पहले ये सरलार्थ आते हैं पेपर में, तो उसमें लिखना पड़ता है, पहले प्रसंग लिखना पड़ता है। उसमें लिखना पड़ता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में पाठ 3 शेर और चित्रकार से ली गई है और यह कविता राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है। ठीक है, तो और फिर हम आगे का लिखना शुरू करते हैं। इस पद्यांश में बताया गया है कि कैसे एक चित्रकार चित्र बना रहा होता है और अचानक से उसके सामने शेर आ जाता है, परंतु वह घबराता नहीं है और उसको चित्र बनाने के लिए कहता है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे सरलार्थ। फिर सरलार्थ में हम इन लाइन होगा सरल अर्थ। ठीक है, जो मुश्किल शब्द हैं, कठिन शब्द, उनके सरल अर्थ बनाकर लिखते। देखो, चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, कि एक चित्रकार सुनसान यानी वीरान जगह में या स्थान पर चित्र बना रहा था। इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। इतने में ही वह चित्र बना रहा था, इतनी ही देर में वहां पर यमराज का मित्र की जगह क्या लिखेंगे? मृत्यु का देवता आ गया। यमराज होता है मृत्यु का देवता, है ना। तो वहां पर मृत्यु का देवता आ गया। मृत्यु का देवता यानी शेर। ठीक है, तो इतने में ही वहां पर मृत्यु का देवता शेर आ गया। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। उस शेर को देखकर चित्रकार के यानी चित्र बनाने वाले के तुरंत यानी अचानक से होश उड़ गई। ठीक है, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया न कुछ जोश। वह जो नदी पहाड़ पेड़ पत्तों के चित्र बना रहा था, उसका जोश यानी उत्साह, उसका उत्साह भी खत्म हो गया। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप। फिर उसने जब शेर को चुपचाप देखा है तो उसको कुछ हिम्मत आई यानी कुछ ताकत आई। ठीक है, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। फिर उसने दिमाग में सोचा
कि भाई इससे बचने का कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। तो फिर उसने शेर से कहा कि मैं आपका सुंदर चित्र बना देता हूँ, आप बैठ जाइए। ठीक है, उकड़ू मकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। तो वह घुटने मोड़ कर सारे अंग बटोरना यानी समेटना, वह सारे अंग समेट कर घुटने मोड़ कर बैठ गया। कौन बैठ गया? शेर। बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर, वह चित्रकार की ओर ध्यान से देखने लगा, बहुत ही ध्यान से देखने लगा। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार। जब उसके शेर ने चित्रकार की ओर देखा तो चित्रकार ने कहा कि आपका आगे का हिस्सा यानी आगे का चित्र तैयार हो गया है। देखो जैसा कि इसमें पिक्चर में दिखाया गया है ना, आगे का हिस्सा पूरा हो गया है। ठीक है, ये पद्यांश हो गया हमारा। अब दूसरा पद्यांश करते हैं हम। देखो, अब मुँह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। हम इससे पहले ये लिखेंगे, यानी हम पहले प्रसंग लिखेंगे। मान लो ये पंक्तियां आ जाती है पेपर में तो हम लिखेंगे प्रसंग की प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से ली गई है और यह पाठ 3 शेर और चित्रकार से ली गई है। ठीक है, तो फिर और इसके कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। और फिर इस पद्यांश में बताया गया है कि चित्रकार कैसे शेर से बचने का उपाय ढूंढ लेता है और उससे बचकर चला जाता है। चलो अब हम इसकी हिंदी सरलार्थ लिखेंगे। फिर अब मुँह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। चित्रकार कहता है कि मैंने आपके आगे का हिस्सा बना दिया, अब मैं पीछे का हिस्सा बनाऊंगा, इसलिए आप अपना मुंह उधर कर लीजिए, यानी हे जंगल के सरदार आप अपना मुंह फिरा लीजिए, यानी मेरी तरफ पीठ कर लीजिए। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। फिर शेर अपना पीछे का चित्र बनाने के लिए चित्रकार की ओर पीठ फिराकर बैठ गया। ठीक है, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। चित्रकार ने देखा कि शेर ने पीठ फिरा ली है मेरी तरफ, तो वह चोर की तरह चुपचाप वहां से भाग गया, यानी निकल गया। बहुत देर तक आंख मूंदकर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। जब शेर को आंखें बंद करके कि बहुत देर हो गई, आंख मूंदना यानी आंखें बंद करना, आंखें बंद किए हुए बहुत देर हो गई और वो पीठ घुमा कर बैठा था, तो उसने सोचा कि भाई इसमें इतनी देर चित्र बनने में इतनी देर क्यों लगी। यानी जब शेर पीठ घुमाकर आंखें बंद करके बैठा था, जब उसको बहुत देर हो गई तो उसने सोचा कि भाई मेरा चित्र बनाने में इतनी देर क्यों लग रही है। ठीक है, अब हमारा पद्यांश तीसरा है, पद्यांश। ठीक है, तो इसमें भी अगर ये पद्यांश आ जाता है तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या यह पद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक झिलमिल में शेर और चित्रकार नामक कविता से ली गई है और इसके कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। और इसमें इस पद्यांश में बताया गया है कि कैसे चित्रकार शेर से बचने के लिए उपाय करता है और शेर से बचकर भाग जाता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे सरला। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस। तो वो कह रहा है कि कैसे भागा चित्रकार ने देखा कि झील के किनारे नाव लगी हुई है और वहाँ पर एक बांस भी है, यानी एक बांस की लकड़ी भी है। देखो जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, ये नाव है और ये बांस की लकड़ी है। ठीक है, झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस। इस पद्यांश में कवि कहता है कि झील के किनारे चित्रकार ने देखा झील के किनारे एक नाव लगी हुई है और वहाँ पर एक बांस की लकड़ी रखी है। चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर के सांस, यानी चित्रकार ने नाव पकड़ ली। चित्रकार ने फिर जल्दी से जाकर नाव को पकड़ लिया और जी भर कर के सांस,
और फिर जी भर के उसने सांस ली। ठीक है, सांस लेना मतलब राहत की सांस ली, आराम की सांस ली, है ना। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर। वह जल्दी जल्दी यानी शीघ्रता से नाव चलाकर कुछ दूर निकल गया। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। उधर शेर को धोखा लगा कि भाई वह मेरे से धोखा करके भागा है, इसलिए वो झुंझलाहट में यानी गुस्से में चूर हो गया, यानी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि चित्रकार ने मुझे धोखा दिया है। शेर बहुत खिसियाकर बोला नाव जरा ले रोक। शेर गुस्से में बोला कि चित्रकार नाव को रोक ले, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। अरे चित्रकार, अरे कायर डरपोक यानी जो डरता हो, है ना। अरे कायर, अरे डरपोक, अपनी ये कागज कलम तो लेके जा। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास। चित्रकार समझ गया कि शेर उसको इसलिए बुला रहा है कि मैं उसके पास जाऊं और वो फिर से मुझे पकड़ ले, इसलिए चित्रकार ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहा कि आप कागज और कलम को अपने पास ही रखिए। चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। वह कह रहा है, वह शेर से कह रहा है चित्रकार कि आप खुद ही अपने जंगल में अभ्यास कीजिएगा चित्रकला का। वो कह रहा है कि हे शेर, आप ही चित्र बनाना सीखना और इस कागज और कलम से चित्रकला का अभ्यास करना। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी आज की कविता और उसका हिंदी में सरलार्थ। आप इसको सीखिए और नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को फिर से देखिए। ठीक है।